फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी बाय घनश्याम सर। से पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन किए थे। हाइट एंड डिस्टेंस के एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का था, उसके मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो किया गया था। आज नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 13 स्टैटिक्स, जैसे सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी में हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे फील्ड हैं। जैसे किसी कंपनी में प्रॉफिट और लॉस का डाटा आपको कलेक्ट करना है, किसी पर्टिकुलर ईयर को लेकर के, मंथली इनकम को लेकर के, या किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, या किसी के हाइट का डाटा लेना है, या किसी टाउन के कस्बे के एरिया को लेकर के उसके पॉपुलेशन का डाटा लेना है। इस तरीके से हम विभिन्न तरीके से एक डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा से हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है इसमें जो हमने बताया, इन वेरियस फील्ड वी नीड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर कॉल्ड डाटा। डाटा क्या होता है, विभिन्न फील्ड से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब अंकों के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो जो कुछ हम कलेक्ट करते हैं वही क्या है, डाटा है। जैसे कि हम लोग किसी आप क्लास में बैठे हैं, 50 स्टूडेंट हैं। अब 50 स्टूडेंट के आपको उनके मैथमेटिक्स का मार्क का डाटा कलेक्ट करना है, या उनके हाइट का करना है, या उनके एज का करना है, तो वो कैसे होगा, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया जाएगा। तो न्यूमेरिक फिगर जो होगी कि 10 बच्चों के जो है उनके जो है एज जो है लगभग 165 है, उनका हाइट जो है 165 है किसी, फिर 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 150 पर हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे वो निकालेंगे, और जिनको हम कलेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। दीज डेटा में भी रिलेट, ये किससे रिलेटेड होते हैं, मार्क्स ऑब्टेन बाय द पीपल्स ऑफ क्लास में मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। इन सर्टेन एग्जामिनेशन, उनके वेट का हो सकता है, हाइट का हो सकता है, एज का हो सकता है। आप पीपल इन क्लास द मंथली वेजेज, जो लोग काम करते हैं उनका मंथली वेजेज का हो सकता है। अर्न बाय वर्कर इन ये फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनके वेजेज होंगे, उनके इनकम होगी मंथली। जो लोग काम करते हैं इन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, किसी टाउन का पॉपुलेशन हो सकता है, और किसी कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। इवैल्यूएशन सच डाटा हेल्प एनालिसिस टू स्टडी वेरियस ग्रोथ प्लाटर ऑल फार्मुलेट फ्यूचर टारगेट और पॉलिसी। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, एक किसी कंपनी के हमने देखा प्रॉफिट का, हमने एक डाटा बनाया उसका, तो हम पिछले जो डाटा था और अब जो है, या आगे मान लो किसी कंपनी को पहले साल जो है मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट में क्या हुआ, पहले इसको 1 करोड़ का हुआ था 2019 में, उसको 2000 में ये 1 करोड़ से कम हो गया, ये जो है 99 लाख ही रह गया। तो अगर 99 लाख रह गया, इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख जो है ठीक, तो 99 लाख ही रह गया, मतलब 1 लाख का क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, अब हम अगर ये चीज़ नहीं बनाएंगे, अगर अभी डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि हम लॉस में चल रहे हैं या प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा लॉस हुआ है तो हम 2021 में सोचेंगे, 2021 में सोचेंगे कि अपना टारगेट बढ़ाएं, ज़्यादा काम करें, ताकि इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो, कम ना हो। ठीक है, तो इससे ये सब चीज़ें पता चलती है। किसी बच्चे का मार्क्स है, मान लो ऐसे एग्जाम दे रहा है, तो बच्चे दे रहे हैं, कोई उनका जो है लिस्ट नहीं बनती है, कोई डाटा कलेक्ट नहीं होता है, तो सारे बच्चे अच्छे हैं।
तभी तो भाई जब आप एक लिस्ट बनाएंगे, शार्ट आउट करेंगे कि ये बच्चे इतना मार्क्स पे आए, इतना मार्क्स आए, ये एवरेज है, ये अच्छा है, ये डल है, इस तरीके से आप तभी तो उसको फाइंड आउट करेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये सब इसका बेनिफिट है, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के ये सब बेनिफिट है। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये तो इंट्रोडक्शन था स्टैटिस्टिक्स का, क्या क्या उसमें हम देखेंगे। इट इज साइंस विच डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इसमें जो भी हैं, जिस भी क्षेत्र का है उसके सारे हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं। जो लोग एक सरकारी विभाग है, सांख्यिकी विभाग ही बना हुआ है, ठीक है, जिसमें ये सारे काम होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इसको देखा जाता है, सांख्यिकी को पढ़ा जाता है, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा जाता है। और जितने भी आपके अभी जो इलेक्शन वगैरह होते हैं तो इसी से डाटा कलेक्ट होते हैं, या आपके पॉपुलेशन की यहाँ कितनी, यहाँ की जो है जनसंख्या है, कितने लोग वोट डालने लायक है, कितने लोग वोट डालने लायक नहीं है, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उसी का एनालिसिस होता है। क्या होता है आगे, इन सिंगुलर फॉर्म स्टैटिस्टिक्स इज टेक एज ए सब्जेक्ट। सिंगुलर फॉर्म के सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हो गए जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, ऐसे भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ केवल इस सब्जेक्ट से नहीं जो आप पढ़ते हैं, सब्जेक्ट का मतलब वस्तु से। एंड इन प्लूरल फॉर्म स्टैटिस्टिक्स मीन्स डाटा। और इसका प्लूरल आ जाता है, जैसे एक मान लीजिए कि मैथमेटिक्स की बात आप ही कर लीजिए, तो मैथ में एक अकेला ये सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, तो पढ़ने वालों के मार्क्स का डाटा लेंगे तो प्लूरल में होगा, कई लोग आ गए, लेकिन सब्जेक्ट तो अकेला ही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होता है, लेकिन उसका डाटा जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में रहता है, ठीक है, मतलब एक से अधिक रहती है, ठीक। चलिए, अब जब वो चीज़ हम लोग जान जाएंगे तो उसको कायदे से जो मीन हमारा होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते थे हम लोग, छोटे क्लासों में इसको पढ़े हैं, इसे 8th में पढ़े हैं, 7th पढ़े हैं, और मैं भी 6 में पढ़ा हूँ। तो एवरेज क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपके क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, और 20 बच्चे में एज जो है सबकी, क्लास 8th के सब बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं, जिनकी एज जो है 10th 12 से लेकर के 15 के बीच है, ठीक है। 20 स्टूडेंट हैं, अभी किसी की 12 होगी, किसी की 13 होगी, किसी की 14 होगी, किसी की 15 होगी, ऐसे होगी। तो एवरेज का मतलब हुआ कि सबको ऐड कर लो, 20 बच्चों के एज को ऐड कर लो और उसके सम से डिवाइड कर दो। टोटल नंबर आप जो संख्या है उससे डिवाइड कर दो उस सम को, तो हमारा क्या आ जाता था, एवरेज आ जाता था। तो वही मीन ग्रुप डाटा वही है, ठीक है। अब इसमें चूँकि वहाँ एक ही चीज़ मिलती थी, यहाँ आपको कई तरीके मिले, मतलब हो सकता है कि 5 बच्चे ऐसे हों जिनकी 12 साल हो, 3 बच्चे हो जिसके 15 साल हो, 4 बच्चे ऐसे हो जिसकी 14 साल हो, इस तरीके से हो सकते हैं। मतलब कुछ बच्चों की एक जैसे आ सकती है, तो जब एक रिपीट होने लगती है तो उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। साइंस में फ्रीक्वेंसी को हम लोग खूब डिफाइन किए हैं कि 1 सेकंड में कोई वस्तु जो है कितने चक्कर लगाती है, वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो कितने चक्कर मतलब कितने बार आया, वो यहाँ फ्रीक्वेंसी बनेगी, जो ग्रुप डाटा में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग सिंगल ग्रुप डाटा देख रहे हैं कि ऐसे डाटा कलेक्शन है जिसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है। तो क्या है, वी नो दैट द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है मीन, कि सभी जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन का मतलब जो कुछ आपने लिया, जो कुछ डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, वो डाटा और टोटल कितना है उससे डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। हमने सपोज कर लिया कि x1 x2 x3 xn इतना ऑब्जर्वेशन हमने लिया है, ठीक है। कितने ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन है, ठीक। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा x1 + x2 + x3 डैश डैश
प्लस एक्सएन बाई एन हो जाएगा। ये होगा। इसको शार्ट में हम लोग समीशन के फार्म में, सिग्मा के फार्म में लिखते हैं, सिग्मा आई इक्वल्स 1 to n एक्स आई अपान एन। अब इसमें अगर आई की वैल्यू 1 रखें तो पहला मिल जाएगा, आई की वैल्यू 2 रख देंगे तो दूसरा मिल जाएगा। इस तरीके से यही चीज़ लिखा है, लेकिन ये शार्ट में लिखा हुआ है, छोटे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसको हमने लिख दिया कि जहाँ वेयर ये क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 है। समीशन I2 इक्वल 1 to n एक्स आई की वैल्यू ये होगी। अब इसी में आता है मीन ऑफ ग्रुप डाटा। अब मीन ऑफ ग्रुप डाटा ये भी था, मीन ऑफ ग्रुप डाटा ये भी है। क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं थी, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी। हाँ, हमने जो लिया, मान सपोज किया कि if x1 x2 x3 xn are n ऑब्जर्वेशन विद रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। इनमें क्या दिया हुआ है, सबकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। मतलब x1 जो है f1 बार आया है, x2 जो है f2 बार आया है, x3 है f3 बार आया है, ऐसे डैश 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 xn कितने बार आया है, fn बार आया है। तब मीन क्या होगा, यहाँ देखो सिंगल था तो x1 प्लस, तब मीन क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे हमने यहाँ कहा था कि क्लास 10th के मान लीजिए 12 ईयर के 5 स्टूडेंट हैं, 15 ईयर के 3 स्टूडेंट हैं, ठीक, 14 ईयर के जो है 6 स्टूडेंट हैं। इस तरीके से है, सपोज करो। अब तरीका क्या है, या तो 12 प्लस 12 प्लस 12 टाइम लिखो, 5 टाइम है तो 5 बार लिखो इसको, और 15 3 बार आया तो इसको 3 बार लिखो, 14 6 बार आया है इसको 6 बार लिखो, फिर ऐड करो। दूसरा तरीका ये है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी वही चीज़ आएगा जो आपने बार बार लिखा था। तो यही क्या है, ये तो हो गया आपका x1 x2 x3 हो जाएगा, और 5 3 7 जो है टाइम्स हैं वो क्या बन जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बन जाएंगे। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी दी होगी तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, x1 प्लस दिया रहेगा तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3, और इसको जो हम इस फार्म में लिख दें तो क्या निकल कर आएगा, ये ऐसे आ जाएगा, सिग्मा i इक्वल्स 1 to n f i x i अपान सिग्मा, ये n हो गया, i इक्वल्स 1 हो जाएगा f i। तो ये शार्ट में ये फार्मूला निकल आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे कुछ, और यही आपके यहाँ ये 9th में था, अनग्रुप जो डाटा था ये आपका वो 9th में था। 10th में हम लोग यही पढ़ेंगे, इसी को हम लोग सिंपल मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो चलिए इस फार्मूले पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। हमने एग्जाम्पल में क्या लिया, क्लास ले लिया, क्लास में क्या है, इसे वर्ग कहते हैं, हिंदी में कहेंगे 5 6 7 8 9 है। ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जिनकी फ्रीक्वेंसी है 4, 6 की फ्रीक्वेंसी 8, 7 की 14, 8 का 11, 9 का 3। इसका मतलब यह हुआ कि जो 5 है वो 4 टाइम्स आया है, 4 बार आया है। जैसे बारंबारता कहते हैं फ्रीक्वेंसी को, ये 4 बार आया है। जो आपका 6 है वो 8 बार आया होगा, 7 14 बार, 8 11 बार और 9 3 बार आया है। फिर हम क्या निकालते हैं, हमारा फार्मूला है fx का। तो fx मतलब f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया 20 आया, ऐसे इसको करेंगे तो 48 अपना आ जाएगा, इसको किया 98 आया, इसको करेंगे 88 आएगा, और ये किया गया 27 आ गया। हमारा फार्मूला होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा x। सिग्मा का मतलब समीशन होता है, तो सिग्मा f के लिए हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करेंगे, सिग्मा fx के लिए हम fx वाले कॉलम को ऐड कर लेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से अपना मीन आ जाएगा, इसकी वैल्यू है 281/40, और जब डिवाइड किया गया तो इसका मीन क्या आया 7.025। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्लास इंटरवल सिंगल दिया होगा, क्लास दिया होगा, तो आप ऐसे करेंगे। आगे हम लोग अब देखेंगे, इसी को हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं,
डायरेक्ट मेथड कहेंगे। और आगे अभी हम लोग देखेंगे जब ये डायरेक्ट मेथड क्लास में दिया होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट में अभी आएगा टॉपिक। चलिए अब हम लोग देखेंगे जब क्लास इंटरवल दिया होगा, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इसमें लाई करेगी, यहाँ से यहाँ तक इसमें। तो टू फाइंड द डाटा मीन्स ऑफ ग्रुप डाटा, क्या है इसमें, द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड इन फाइंडिंग द अर्थमेटिक्स मीन ग्रुप डाटा बाय डायरेक्ट मेथड। जो हमने किया था वो डायरेक्ट मेथड ही है, लेकिन उसमें सिंगल वैल्यू आई थी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें रिपीटेड वैल्यू रहेंगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी, लेकिन वैल्यू उसमें इतना से इतना के बीच दिया जाएगा। अभी देखेंगे हम एग्जाम्पल में तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो वही आपका डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष ये कहलाएगा। इसमें स्टेप क्या है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द क्लास मार्क। अभी तक क्या होता है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में एक्सआई डायरेक्ट दिया हुआ था, इसमें एक्सआई नहीं दिया जाएगा, तो हमको एक्सआई निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसमें वर्ग दिया था और इसमें जो होगा वो वर्ग अंतराल दिया जाएगा। तो क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द क्लास मार्क एसआई ईच ऑफ द ईच क्लास यूजिंग। कैसे फाइंड करते हैं इसको, क्लास मार्क को क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, दोनों को पहले जैसे ऐसे दिया रहेगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे कितने दिया है, 0 to 10, 10 to 20। तो ये होता है आपका लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट, दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स आई मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप में जैसे वहाँ पर हम लोग फाइंड किए थे एफ आई एक्स आई, यहाँ पर भी एफ आई एक्स आई ज्ञात करेंगे सबके लिए, सभी इंटरवल के लिए। फिर हम लोग फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं ऐसे, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन है, टू फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है क्या फाइंड करना है, मीन। एक डेटा दिया गया है, डेटा क्या है, क्लास इंटरवल दिया गया है 0 to 8, 0 to 8 के बीच में 6 लोग हैं, 8 से 16 के बीच 7 है, 16 से 24 में 10 है, 24 से 32 में 8 है और 32 से 40 के बीच में 9 है, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे और उसके बाद क्या आएगा, ये 9 + 8 17, 17 27, 27 और 13 40 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ आई हमको चाहिए था, इसको हमने 40 निकाल लिया। अब हमको एक्स आई के लिए हमने ये क्या है, वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह पहले में क्या होगा, 0 + 8 / 2, क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, 8 + 16 / 2 कितना हो गया, 24। 24 का हाफ करेंगे तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, 16 + 24 / 2 कितना आएगा, 40 20 हो जाएगा। फिर है 24 + 32 / 2 तो कितना आएगा, 56 हो जाएगा 28। फिर है 32 + 40 / 2 72 हुआ, कितना आएगा 36। इस तरीके से हम क्या निकाले, वर्ग चिन्ह, जो क्या कहलाता है, एक्सआई। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में यही दिया हुआ था। इतना करने के बाद हम पिछले एग्जाम्पल में पहुंच जाएंगे। इसमें ये नहीं करना था, डायरेक्ट फॉर समथिंग इस टाइप का दिया हुआ था, ठीक है। तो पहला स्टेप हमको क्या करना था, क्लास मार्क निकालना था, वर्ग चिन्ह निकालना था। तो हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, अपर लोअर सीमा प्लस अपर सीमा बाई 2। तो पहली वाली वैल्यू जो होती है वो निम्न सीमा हुई, ठीक है, नीचे वाली सीमा हुई, ऊपर वाली सीमा ये हुई रहेगी, ठीक है। तो ये अपर सीमा होगी, दोनों को ऐड करेंगे। हम यहाँ चूँकि ऐड करके दिखाए हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐड करके दिखाओ, मन में भी ऐड करके कैलकुलेशन करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद हमारा क्या आता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब होगा दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो एफ आई ये है, एक्स आई आपका ये मिला, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे
क्या आएगा 24 54, फिर है 200 और फिर 28 को 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16 16 और 6 22 और ये है 9 6 जा 54 9 6 जा 27 27 और 5 32। अब इसको हम ऐड करेंगे, सिग्मा FI/XI करेंगे। ये सारे स्टेप आपको करना ही पड़ेंगे। तो 4 4 8 4 12 और 4 16 होगा, इसको 16 आ गया। एरिया है 1 3 2 5 5 और 8 13 13 और 2 15 और 1 तो 2 2 4 और 8 8 5 6 आ गया। अब हमारा जो मीन होता है वो क्या होता है, x बार जो होता है तो ये होता है सिग्मा FX/सिग्मा F। या I/XI लिखे जाते हैं, तो लिखो तो नहीं लिखो तो भी उसका मतलब यही है कि n to I = 1 तक है, यदि I = 1 से n तक है। वैल्यू हमारे पास आई 856/40। 4 से डिवाइड हो जाएगा सीधा सीधा, 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो ये आएगा, अगर लिखोगे तो 214/10 लिख सकते हो इसको, 4 से डिवाइड हो गया। और अब डेसिमल लगा दो तो 21.4, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या है, हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या है, क्या होता है कि अभी हम लोग जब देखें तो उसका मल्टीप्लाई छोटा था, कभी कभी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बहुत बड़ा आ जाता है तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता है। तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए कुछ ट्रिक अपनाते हैं। एक आधे स्टेप जो अभी तक 3 स्टेप चलते थे उसमें हमें इन्हें एक स्टेप और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कैलकुलेशन घट जाता है, जो कॉलम्स हैं वो तो बढ़ जाएंगे लेकिन कैलकुलेशन घट जाएगा, जिससे हमको सॉल्व करने में आसानी होगी, गलतियाँ कम होंगी। तो कौन कौन स्टेप इसमें फॉलो करना है हम लोगों को, पहला तो वही है जो रहा था, क्रॉस मार्क याद करना, फाइंड कर लेंगे इसको आराम से, ये लोग जानते हैं। दूसरा है चूज सुटेबल वैल्यू XI इन मिडिल एज एज्यूम्ड, मीन डाटा डिनोट बाई A। जो हमारा XI निकल आएगा उसके बीच से हम लेने के लिए कोई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम बीच वाली वैल्यू चूज करते हैं। कोई एक वैल्यू हम चूज कर लेंगे उसमें से कि ये वैल्यू हमने ले लिया, जिसको हम क्या कहेंगे, A कहेंगे। जब A हमारा मिल जाएगा XI के बाद, तो नेक्स्ट कॉलम हमारा जो उसमें आया था वो FI/XI आया था, इसमें नेक्स्ट कॉलम जो आएगा वो निकलेगा XI माइनस A, जिसको हम D से लिखेंगे, ठीक है। तो D इक्वल क्या निकालेंगे, X माइनस A सबके लिए। फिर जब उसके बाद जब हमारा D मिल जाएगा तो जैसे हम XI और FI फाइंड किए थे, अब हम फाइंड करेंगे FI और DI फाइंड कर लेंगे, FI DI फाइंड कर लेंगे सबके लिए। और ये हम n को तो फाइंड किए ही थे, स्टेप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो हमको ऐड तो करना है, फ्रीक्वेंसी को बारंबारता को हमको ऐड करना ही करना है। एक कॉलम ये आएगा और फिर फॉर्मूले में वैल्यू लिखेंगे तो हम निकालेंगे। अभी हम लोग इसी पर एक क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा FI की जगह पर हम n भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ n आया था इसलिए मैंने ये स्टेप बढ़ा दिया, नहीं तो आप कंफ्यूज है कि n इसमें कहाँ है, तो इसको हम n भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे शॉर्टकट मेथड पर। देखिए क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कि 30 वोमेन का एक टेस्ट हुआ है एक हॉस्पिटल में, हार्ट बीट का पर मिनट,
और उसको रिकॉर्ड किया गया है, जिसका डेटा यहाँ दिया गया है, नंबर्स ऑफ हार्ट बीट दिए गए हैं। नंबर्स ऑफ हार्ट बीट दिया गया है और फिर इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये 2 कॉलम है। ये FI हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, XI आता है। स्टेप में इसके बाद क्या आएगा भाई, इसके बाद DI आएगा। DI को क्या कहेंगे, XI माइनस A कहेंगे। और इसके बाद हम लोग निकालेंगे FI DI। ये हमारा स्टेप होगा। दिया गया पहले में 65 to 68, हमारा ये हो गया 65 to 68, जिसमें 2 लोग आते हैं। और फिर है 68 से लेकर के 71 तक है, इसमें 4 हैं। थर्ड में है आपका 71 से 74, 3 का डिफरेंस है। और 74 से फिर है 77, इसमें आपके हैं, और इसमें 3 है, इसमें 8 है। फिर है 77 से 80, ये है आपके 7, और लास्ट है 80 से 83, एक और है 83 से 36 तक का ये डेटा दिया गया है। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसकी 2 है, ये दिया गया है। अब XI हम कैसे निकालते हैं, XI निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम देखें अगर तो 65 है और प्लस 68/2, 13 आया और 13 आया। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आएगा, 2 6 या 8 5 13, 6 6 12 1 13, यही तो आएगा। तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 हो गया, और 2 6 जा 12 और 0.5, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे XI, क्योंकि पहले हम लोग कर चुके हैं, यहाँ 66.5। फिर 3 3 का डिफरेंस है, तो 3 3 ऐड करते चले जाओ। इसमें 3 ऐड करो, कितना आएगा, 69। फिर 3 ऐड करिए 72, फिर से ऐड करिए 75, फिर 3 ऐड करेंगे 78.5, फिर 3 ऐड करिए 81.5, फिर 3 ऐड करिए 84.5। इस तरीके से ये मिल जाएगा। इसके बाद क्या फाइंड करना है, हमको एक वैल्यू चूज करनी है। XI से कोई एक वैल्यू चूज करनी है। हम चूज करने के लिए पहली वैल्यू भी चूज कर सकते हैं, लास्ट वाली वैल्यू भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। हमारा काम क्या है, इसको सॉर्ट करना, ठीक है, कैलकुलेशन सॉर्ट हो जाए, ठीक। तो कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए बीच वाली वैल्यू लेंगे, तब इजी पड़ेगा। तो बीच में लगभग, जैसे मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है, तो इसके बीच हमको मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा। इसको हम एज्यूम कर लेंगे A, ठीक है। मान लो 8 होते
तो चाहे इधर वाला चौथा ले लेते, चाहे नीचे से चौथा ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स आई मतलब 66.5 में से 75.5 माइनस कर दो, कितना आएगा, तो 75.5 है ये, इसमें 66.5 माइनस करोगे तो 0 हो गया, ये 1 आया, 1 आया, क्या आ जाएगा 11। तो इस तरीके से ये हमको क्या मिल जाएगा, 11 मिलेगा। देखो जरा 75.5 है और 66.5 उल्टा हो गया, यहाँ से ये आएगा भाई हैरी, आएगा नहीं आएगा, 9 आएगा। ठीक, तो क्या है ये 9, ठीक है, और वो भी कौन बड़ा है, ये बड़ा है, माइनस वाला, तो -5 आएगा। इसको माइनस करोगे इससे, तो अब कितना आएगा 6, इसका कितना आएगा 3, सब माइनस में आएंगे, ये 0 आ जाएगा। इसको करोगे तो +3 आएगा, इसको करोगे +6 आएगा, इसको करोगे +9 आएगा। ठीक, आपको क्या मिल गया, डी आई मिल गया। अब डी आई से हम लोग क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई, एफ ये है, डी आई ये है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 2 जा 18 -24 -9 0 21 24 18, ये वैल्यू हमारी आएगी। सेवन 3 जा 21, 6 4 जा और 2 9 जा, ये सारी वैल्यू आनी चाहिए। कुछ और आ रहा है लेकिन बंद करो जरा, देखिए। ठीक, अब हम लोग क्या, हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूले में हमको चाहिए सिग्मा एफ चाहिए, जिसको हम एन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि 30 वोमेन है, तो 30 मतलब ये 30 होगा, देख लो 6 13 और 8 9 21 और ये 9, तो ये 30 है पूरा पूरा। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, इसको ऐड करेंगे तो इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो ये हम प्लस माइनस वाला इधर ऐड करेंगे, क्या आया 18 8 12 और 9 21 के 1 हो गया, और ये आ गया 3 2 5, 51 माइनस का है, इसको देखो 12 और 13 हो गया, ये प्लस का जो आएगा आपका यहाँ से आता है, ये यहाँ से यहाँ तक माइनस आया, ये आया 13 और 5 1 6 63 आया। ठीक है, तो प्लस का 63 आया और ये आया 51 किसका, माइनस का, दोनों में डिफरेंस कितना आएगा 12, इस तरीके से ये आ जाएगा 12। ये 12 कहाँ से आया पता चला ना, 63 में से 51 माइनस करेंगे तो हमारा 12 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में एफ आई डी आई की, ये प्लस में है। अब हम फार्मूला मीन निकालने के लिए यूज करेंगे, तो मीन के लिए फार्मूला जो हमारा है वो क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ ई आई एन। तो ये आपका आया, ए कितना है 75.5 प्लस ये है 12 और ये है 36 से इसको हम काट दें तो 6 2 जा 6 5 का, इसको हम लिख सकते हैं 75.5 प्लस ये आ जाएगा 0.4, तो इस तरीके से आ जाएगा 75.9। तो देखिए अगर हम ये नहीं करते, क्यों इसको शॉर्टकट मेथड कहा गया यहाँ से, तो अगर हम ये काम नहीं किए होते, स्टेप जरूर बढ़ गया है
लेकिन ये नहीं करते तो हमको 2 से इसको मल्टीप्लाई करते इतने बड़े नंबर को, फिर इतने बड़े नंबर को, फिर इतने। अब इसको हम एडिशन जब देते तो ये और बड़ा नंबर आता, ठीक है, और बड़ा नंबर आता तो हमको डिवाइड बड़े नंबर को करना पड़ता। इसमें क्या हुआ, इसको साधारण ऐड करना कोई मुश्किल नहीं होता है, साधारण से ऐड हो गया और ये वैल्यू बहुत हमको छोटी मिलेगी, जिससे हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड हमें जब आएगा तो जरूर यूज करें। नेक्स्ट है मेथड इसमें स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होता है, वैल्यू जब f और x की दोनों बड़ी लार्ज आ जाए, ठीक है, तब इनको हम कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेप अप्लाई करते हैं तो नीचे दिए गए हैं। पहला स्टेप वही है, क्लास मार्क फाइंड करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। सेकंड स्टेप में जैसे अभी शॉर्टकट में हमने ए को चूज किया था, ए चूज करेंगे। थर्ड स्टेप में हमको ये वाला स्टेप बढ़ जाता है। ये स्टेप में क्या है, एच हमारा एक आता है। एच क्या होता है, लोअर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसे एच कहते हैं। अभी तक हमारा क्या होता था, हम डी आई निकालते थे एक्स आई माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, यू आई निकालेंगे, ठीक है। या इसी को हम ये भी कह सकते थे कि पहले हम डी आई निकाल लें, डी आई निकाल लें, फिर डी आई अपान एच कर दें, ये भी कर सकते थे। या हम डायरेक्ट उस स्टेप को हमने स्किप कर दिया है, हटा दिया, हमने सीधे लिखा, हमने इसको यू आई कहा। यू आई को एक्स आई माइनस ए को हम डी ही तो कहते हैं, तो चाहे डी आई अपान एच लिखो या एक्स आई माइनस ए अपान एच लिख दो, सबके निकालेंगे। और फिर हमारा वही काम आएगा कि हम क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे और फिर फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये स्टेप एक, ये स्टेप फिर बढ़ेगा, जिससे आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो इसको देखेंगे, इस पर एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एग्जांपल है जिसमें सी आई दिया हुआ है 50 to 70, जिसकी फ्रीक्वेंसी 18 है, 70 to 90 12 है, 90 to 110, इस तरीके से दिया गया है। और हमको इस पर यूज करना है स्टेप डिविएशन मेथड से, ठीक है। स्टेप डिविएशन में से पहला स्टेप क्या है, क्लास मार्क ही निकाला गया है, तो एक्स आई निकालेंगे जो अभी तक निकालते आए हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7 5 120 आएगा। 120 को डिवाइड करो क्या आएगा, 60 आएगा। ये आ गया 60। इन दोनों को ऐड करो क्या आएगा, 180, 160, 9 7 16, ठीक है। तो 160 आया, 160 का हाफ 50। देखो ये 20 का डिफरेंस है तो 20 का डिफरेंस आएगा, 20 20 ऐड करते जाओ, ये आ गया, ये आएगा, ये और ये 60। इस तरीके से ये पूरा मिल जाएगा। इसके बाद स्टेप है हम लोग डी आई निकालते थे, है ना। तो डी आई चले निकाल लो, तो डी आई क्या आएगा, एक्स आई माइनस ए, या सीधे हमने यू आई निकाला था, तो यू आई आएगा एक्स आई माइनस ए अपान एच। दो काम साथ में करेंगे। ए क्या होता है, मिडिल टर्म होता है 1 2 3 4 5 6 है, तो कोई भी हम चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, तो चलो हमने इसको ए मान दिया, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आएगा, एच कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 20, ठीक है। तो क्या करेंगे, 100 में से क्या माइनस करेंगे, 60, क्या आएगा 60 माइनस 100 माइनस 40 आया। माइनस 40 को 2 से डिवाइड 20 से डिवाइड किया, एक हम करके दिखा देते हैं, पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। क्या किया गया है, लिखेंगे 100 माइनस 60 माइनस 100, और h की वैल्यू यहाँ से मिली 20, इससे क्या आ जाएगा, 40 माइनस का आया और डिवाइड हुआ तो -2 आया, ठीक है। ऐसे हम सारे स्टेप करेंगे, तो क्या क्या आएगा, इसका करेंगे -1 आएगा, इसका करेंगे 0 आएगा, इसका +2 आएगा, इसका +3 आएगा,
और फिर 0 आया, फिर 1 आ गया, फिर 120 है, फिर 1 आएगा है, इसका 2 आएगा और इसका 3 आएगा, क्योंकि 120 में से ना जब है तो ये 20 आएगा, 20/20 1 आएगा, और इधर 0 के नीचे साइड के सारे पॉजिटिव आएंगे। अब हम निकालते हैं FI। हमने एक स्टेप यहाँ स्किप किया है, चाहते तो हम DI निकालते, फिर नेक्स्ट में डिवाइड करते, DI/H करते, तो कोई उसका मतलब नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब हमको निकालना है क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है इतने बड़े बड़े नंबर से, आप देखिए कितने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 36, ये -12, 0, 27, 16 और ये 66, इस तरीके के नंबर आ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर वही काम करना है, क्या माइनस को एक साथ करो, प्लस को एक साथ करो, तो कितना आ गया 6 + 2 8, 38, फिर 48 -1। इसमें क्या आया 6 6 12, 12 7 9, 9 आया, 7 7 3 10, 110। तो ये ग्रेटर है, प्लस का है, इससे हम 48 - 3 तो 1 आया, और यहाँ क्या आया 6 आया, है ना। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 61। तो आ गया आपका सिग्मा FI/QI की वैल्यू 61, वो भी प्लस की। तो सिग्मा F क्या आया भाई, क्या आएगा, ये हो गया 30, ठीक है। तो ये हुआ आपका 30 दोनों मिला करके, और इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा 40, और फिर इन दोनों को लगाएंगे तो खाएगा 30। इस तरीके से क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन का फार्मूला क्या है, x बार = a + सिग्मा FI/QI अपान सिग्मा FI × H, ठीक है। तो ये आया है 100 दिया गया है, इसकी वैल्यू आई 61, ये है 100, और H की वैल्यू क्या है 20, ठीक है। चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, पहले दोनों एक ही हैं, तो 0 0 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 1 0 कैंसिल कर दो, 1 के बाद डेसिमल अभी लगा देंगे, तो 2 या 2 2 6 या 12, ठीक। डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो क्या आ गया 112.2, ये हमारा मेन आया, जो कि क्या है स्टेप डिवीजन मेथड से। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डायरेक्ट मेथड पढ़ा, एज्यूम या शॉर्टकट मेथड पढ़ा, और स्टेप डिवीजन मेथड पढ़ा। सबके एक एक क्वेश्चन किए गए हैं, आप लोग इस मेथड से क्वेश्चन को लगाएंगे। आई होप कि जो समझाया गया है वो सभी के समझ में आएगा, और समझ में आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।